रात का घना अंधकार पूरे गांव पर छाया हुआ था। आसमान में चांद पूरी तरह से ढका हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। गांव के बाहर घने जंगल के भीतर एक खंडहर हवेली थी जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। यह वही जगह थी जहां सालों पहले तंत्र विद्या के महारथी तांत्रिक भैरवनाथ और प्राचीन पिशाच कालासुर के बीच एक घातक युद्ध हुआ था। तब से इस हवेली पर एक अदृश्य शक्ति का साया मंडरा रहा था। कहा जाता था कि पिशाच कालासुर उस लड़ाई में मारा नहीं गया था, बल्कि उसकी आत्मा तांत्रिक भैरवनाथ के मंत्रों के कारण हवेली के भीतर कैद हो गई थी। भैरवनाथ भी उस दिन के बाद से गायब हो गया। गांव के लोग इस जगह से दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन कालासुर फिर से अपनी शक्ति हासिल कर वापस आएगा। इस काली रात में युवा तांत्रिक आरव ने अपने गुरु की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई थी। उसके गुरु भैरवनाथ ने कालासुर को बंदी बनाया था, लेकिन अब वह शक्तिहीन था। आरव ने अपनी तपस्या और तंत्र विद्या से वह शक्ति पाई थी जो उसके गुरु ने उसे सिखाई थी। अब वह अकेले उस हवेली में कदम रखने जा रहा था। आरव को पता था कि यह सिर्फ एक पिशाच से लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक भयानक शक्ति से सामना करना था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवाओं में एक सर्दी सी दौड़ गई। हवेली के पुराने दरवाजे में से एक डरावनी चीत्कार सुनाई दी। आरव को एहसास हुआ कि वह कालासुर के प्रभाव में आ गया है, लेकिन उसका आत्मविश्वास मजबूत था। उसने अपने तांत्रिक यंत्र और मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर बसा लिया था। आरव ने हवेली के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, उसे चारों ओर कई आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें कालासुर ने अपनी पिशाच शक्तियों से मारा था। ये आत्माएं आरव को चेतावनी दे रही थीं कि आगे बढ़ना उसके लिए घातक हो सकता है। पर आरव ने बिना रुके हवेली के गहरे कक्षों की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली का हर हिस्सा भयानक और रहस्यमयी था। दीवारों पर पुराने रक्त के धब्बे, जले हुए चित्र और अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। बीचों बीच एक विशाल कक्ष में कालासुर की शक्ति की मुख्य धारा स्थित थी। जैसे ही आरव उस कक्ष के करीब पहुंचा, दरवाजे के पीछे से एक भारी आवाज गूंज उठी, आरव, क्या तुम्हारे गुरु की तरह तुम भी मुझसे हार मानने आए हो? आरव ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और दरवाजा खुलते ही कालासुर की पिशाच आत्मा ने उसे घेर लिया। कालासुर अब आरव के सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधकार में चमक रही थीं। उसकी काया विशाल थी और उसकी भयावह शक्ति आरव को डगमगा देने के लिए काफी थी। कालासुर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे गुरु ने मुझे कैद तो किया था, पर मेरी शक्ति को नहीं हरा पाए। अब तुम आ गए हो मुझे मुक्त करने के लिए। आरव ने अपने तांत्रिक यंत्र को उठाया और कहा, मैं यहाँ तुम्हें मुक्त करने नहीं, बल्कि नष्ट करने आया हूँ। आरव ने एक मंत्र का जाप किया, जिससे एक अदृश्य ढाल उसके चारों ओर बन गई। कालास ने अपने पिशाच रूप में आकर हमला किया, लेकिन आरव के मंत्रों की शक्ति के सामने उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। दोनों के बीच तंत्र और अंधकार का एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और आसमान में बिजली कड़कने लगी। हर बार जब कालासुर हमला करता, आरव अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे रोक देता। लेकिन कालासुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी और आरव धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगा। कालासुर ने एक जोरदार हमला किया और आरव के हाथ से उसका तांत्रिक यंत्र गिर गया। अब आरव के पास केवल एक ही रास्ता था, उसे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना था। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने गुरु के आखिरी सिखाए मंत्र का ध्यान किया। उसने अपनी आत्मा को जागृत किया और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि कालासुर को पीछे धकेल दिया। आरव ने अपने अंदर की शक्ति से एक ऐसा मंत्र बोला जो उसके गुरु ने उसे कभी नहीं बताया था।
ओम ह्री कालासुर मरणम मम, आरव ने तेज आवाज में कहा, और उसके साथ ही कालासुर की भयानक चीखें हवेली में गूंज उठीं। कालासुर की आत्मा एक विशाल अग्नि में जलने लगी और अंततः वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। हवेली के भीतर फैली सारी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। आरव ने अपनी विजय को महसूस किया, लेकिन उसे यह भी पता चला कि यह केवल शुरुआत थी। पिशाच की दुनिया में एक और बड़ी शक्ति छिपी थी, जो कभी न कभी उसे चुनौती देने जरूर आएगी। आरव ने हवेली से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि अब वह किसके साथ अगली लड़ाई करेगा। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।